कैनवास ऑफ सॉइल का हिंदी का सीधा और सबसे खूबसूरत अनुवाद मिट्टी का कैनवास होता है। मिट्टी का कैनवास और काव्यात्मक अनुवाद है। मिट्टी रूपी कैनवास साहित्यिक संदर्भ में। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। प्लेट ऑफ अर्थ रिच एंड डीप, इसका अर्थ हुआ धरती का वह रंग पटल पैलेट जो बहुत ही समृद्ध और गहरा है। वेयर ड्रीम्स गार्डनशिप, जहाँ मालियों के सपने गहराई तक समा जाते हैं। ब्रश ब्रेकर्स ऑफ सोर्स प्लांटेड ट्रू, अर्थ बीजों के रूप में लगाए गए ब्रश के स्टॉक जिन्हें सही तरीके से बोया गया है। एनी वीटिंग स्प्रिंग्स हार्वेस्ट हुए जो बसंत ऋतु के जीवंत और चमकीले रंगों का इंतजार कर रहे हैं। ब्लूम ए पॉइंटेड साइट, फूल खिलते हैं जो किसी बनी हुई सुंदर बगीचे की तरह होते हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। पेंटिंग जैसा दृश्य ये पेश करते हैं। डांसिंग द मॉर्निंग लाइट, अर्थ वे सुबह की पहली रोशनी धूप में झूमते हुए नाचते प्रतीत होते हैं। प्रकृति के सुंदरता का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से चित्रकार और प्रकृति में समानता है और प्रकृति कैसे चित्रकार को शेयर करती है। शेड्स ऑफ द ग्रीन, रेड एंड ब्लू, यहाँ पर कवि क्या कहने का अर्थ यह है कि जो नीले, हरे, लाल और नीले रंगों के विभिन्न शेड्स रंग रूप दिखाई देते हैं। नेचर्स एट वर्क एवर न्यू, यहाँ पर नेचर और प्रकृति का नए स्वरूप का वर्णन किया गया है जिसमें यह बतलाया गया है कि प्रकृति की यह कलाकृति हमेशा नई और ताज़ा दिखाई देती है। उसके बाद आप यह देखेंगे कि प्रकृति ने किस प्रकार से अपने सौजन्यों को सजोया है। ईच प्लॉट ए कैनवास वाइड, अर्थ जमीन का हर एक टुकड़ा प्लॉट एक विशाल कैनवास यानी चित्रपट की तरह है। वेयर एट एंड लाइफ कोइंसाइड, जहाँ कला और जीवन एक साथ आकर मिल जाते हैं। इन द हैंड्स ऑफ द दोज हु टिल, यहाँ पर प्रकृति के सुंदरता का इस प्रकार से वर्णन किया गया है कि आपका मन मोह लेगा। ईच प्लॉट ए कैनवास वाइड, अर्थ जमीन का हर टुकड़ा प्लॉट एक विशाल कैनवास के चित्रपट की तरह है। वेन एट एंड द लाइफ कोइंसाइड, अर्थ जहाँ कला और जीवन एक साथ आकर मिलते हैं। इन दी हैंड्स ऑफ द दोज हु टिल, अर्थ उन लोगों के हाथों में जो खेत की मिट्टी जोतते हैं और मेहनत करते हैं। प्रकृति के ऐसे सुंदर दृश्य का वर्णन बहुत ही दिलचस्प है।
गार्डन बिकम पेंटिंग स्टील, इसका अर्थ है कि बगीचे उनके प्रयासों से बगीचे किसी जीवंत चित्र पेंटिंग के रूप में बदल जाते हैं। इस प्रकार कवि ने प्रकृति का इतना सुंदर वर्णन किया है। चित्रकार और प्रकृति का तुलनात्मक अध्ययन किया है।